और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि देश को पीछे ले जाने में तुली हुई है पारिवारिक पार्टियां। बीजेपी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देते हुए पीएम ने कहा है कि हमारा लक्ष्य आसमान जैसा ऊंचा है, आसानी से हासिल नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। वहीं जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को बदनाम किया है। बीजेपी के महामंथन पर सीएम के तंज को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के लिए चिंतन लेपर्ड सफारी था, जिसके परिणाम इस्तीफे के रूप में आ रहे हैं। शेखावत ने कहा कि बीजेपी की कार्यप्रणाली को गहलोत और कांग्रेस नहीं समझ पाए, जिसके कारण वो आज 2 प्रदेशों में सिमट गए। वहीं पत्रकार अमन चोपड़ा की याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आगामी 27 मई को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में अमन चोपड़ा को पेश होकर जांच में सहयोग देने के आदेश दिए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का 4 दिवसीय बिहार का दौरा है। बिहार से राजस्थान में आने वाले बाल श्रमिकों के रेस्क्यू और पुनर्वास के अहम मुद्दों को लेकर के ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोटा के माला फाटक और बोरखेड़ा पुलिया के बीच रेलवे ट्रैक पर रेलवे की लोको पायलट का चेहरा कुचला हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना इलाके के धमताल फला गांव में 3 बच्चों की मां ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर यूआईटी ने अवैध भूमाफियाओं की ओर से काटी जा रही कृषि कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाते हुए कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। झालावाड़ एसीबी कोर्ट ने कोटा ग्रामीण इलाके में बड़ी कार्रवाई की। एक पटवारी और उसके दलाल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अलवर में एसीबी ने 5 लाख रुपए की रिश्वतखोर आईएएस अधिकारी और अलवर के पूर्व कलेक्टर नरनुमल पहाड़िया के साथी आरएएस अशोक सांकला और दलाल नितिन को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। दौसा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से 61.75 ग्राम स्मैक बरामद किए। 12 एसीबी ने बाल कल्याण समिति 12 के सदस्य और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। गदरेटा समेत 2 स्थानों पर काम करने वाले 3 नाबालिगों को छोड़ने के एवज में समिति के सदस्यों ने 7,000 रुपए रिश्वत ली। श्रीगंगानगर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का पीछा कर उसके द्वारा लिखे पत्र को वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की रकम ऐंठने के 7 साल पुराने एक मामले में दोषी को 3 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। राजसमंद के भीम में जेसीबी मशीन की मदद से नकाबपोश ने दुकान में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई। डूंगरपुर के दोड़ा थाना इलाके के इंदौड़ा गांव में युवक की हत्या के मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोपी के घरों पर हमला बोल दिया। आरोपी ने भागकर अपनी जान बचाई। बांसवाड़ा के अमरथून गांव के युवक ने माता पिता की ओर से डांटने पर नाराज होकर सुसाइड करने की कोशिश की। युवक का अस्पताल में इलाज जारी। अलवर में रेवेन्यू विभाग ने 28 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए हैं। एक होटल व्यवसायी ने जमीन पर कब्जा कर रखा था। तो वहीं राजसमंद में शहर के विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। निर्माण कार्य रेती से नहीं बल्कि मिट्टी से हो रहा है। उदयपुर में गोगोंदा उपखंड अधिकारी ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए 3 ट्रेलर जब्त किए। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर में एक महिला ने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में जमीनी विवाद में हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। हनुमानगढ़ में एक महिला मरीज के साथ जिला चिकित्सालय के ही 2 मेल नर्स पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में महिला के पति ने मुकदमा दर्ज करवाया। तो झुंझुनू में कुछ बदमाश जलदाय विभाग की 9 ट्यूबवेल में से 4 ट्यूबवेल की केबल चोरी करके ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। टोंक में पुलिस ने 3 महिलाओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हाईवे पर होटल में देह व्यापार की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई।
कोटा की चंबल नदी में मिले अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके अंतिम संस्कार की कार्रवाई की। डूंगरपुर के रासागढ़ा के धमलात पला गांव में 3 बच्चों की मां ने घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तो अलवर में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते आईएएस अधिकारी और पूर्व जिला कलेक्टर को पकड़ा। चोरों में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर सरियों और पाइप से जानलेवा हमला बोला। घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। तो इन बदमाशों ने घर में घुस करके युवक के साथ मारपीट की है, जिससे युवक के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पाली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं उसके कब्जे से 211 कार्टन शराब जब्त की गई। जब्त शराब की बाजार में कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी है। अलवर में पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भागने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई भी की। पुलिस ने इन 5 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। सीकर में साइड को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक को चाकू मारने का मामला झूठा निकला। पुलिस ने सड़क हादसे में एक युवक के घायल होने की बात कही है। आरोपी युवक ने सांप्रदायिकता भड़काने के लिए इंस्टाग्राम पर एक गलत वीडियो वायरल किया। ये आरोप है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। करौली में एक युवक का शव कुएं में मिला। मृतक के परिजनों ने मारपीट कर युवक की हत्या करने और शव कुएं में फेंकने के आरोप लगाए। मौके से पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया, अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अभी जांच जारी है। कोटा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े कृषि उपज मंडी के मुनीम को लूटने की कोशिश की। मुनीम के बैग में 8 लाख रुपए थे। छीना झपटी में वहां पर मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। दौसा में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पीड़िता के दोस्त ने आरोपी के साथ उसकी दोस्ती करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। बाड़मेर में एक नाबालिग के साथ सरकारी अस्पताल में चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने वारदात के 3 दिन बाद थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दौसा में अलग अलग थानों में रेप और गैंगरेप के 4 केस दर्ज किए गए। पुलिस ने सभी केस दर्ज करने के बाद मामलों की जांच शुरू कर दी। जैसलमेर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घपले का खुलासा हुआ। इस योजना के तहत मिलीभगत से एक ही खाते में कई बार योजना की सहयोग राशि जमा की गई। चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जयपुर में शराब पार्टी के दौरान 2 युवकों में आपस में झगड़ा हो गया। नशे की हालत में दोनों युवक 40 फीट ऊंचाई से दूसरे मकान की छत पर गिर गए। दोनों युवकों की मौत हो गई। ट्रेन से बांदा से जयपुर जाते समय रास्ते में एक महिला बुजुर्ग यात्री की तबीयत बिगड़ी और इससे मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर में एक वैगनार गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। गाड़ी में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में सद्भावना नगर स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी। जयपुर में छत से गिरने से 2 युवकों की मौत हुई। दोनों मृतक आपस में लड़ाई कर रहे थे। राजसमंद में नदी में डूबने से एक लावारिस व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके उसका अंतिम संस्कार करवाया। उदयपुर में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार युवक कार का बैलून खुल जाने से बच गया। भरतपुर के ड्रग स्टोर के पीछे खड़ी झाड़ियों में अचानक से आग लगी। वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। चूरू में एक व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में उसका एक हाथ और दोनों पैर कट गए। गंभीर हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया। डूंगरपुर में एक रोडवेज बस अचानक से सड़क पर उतरकर पलट गई। हादसे में चालक, खलासी समेत 1 दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सड़क का निर्माण कार्य चलने से बस की स्पीड कम थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया। श्रीगंगानगर में कबाड़ के गोदाम में आग लगी। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
जोधपुर में एयरपोर्ट रोड पर एक कार पर बिजली का पोल अचानक से गिर गया। हादसे में महिला कार चालक बाल बाल बची। इस घटना के बाद बिजली आपूर्ति तुरंत रोक दी गई। भरतपुर में कार पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में कार सवार एक बच्ची की मौत हुई है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मानवता दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बूंदी में सड़क पर उतरे वाल्मीकि समाज के लोगों ने भीलवाड़ा के महुआ मानपुरा में 9 साल की नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। पोखरण में सरकार को घेरने के बीजेपी मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता और पदाधिकारी लोगों को चावल बांटकर निमंत्रण दे रहे हैं। झालावाड़ में पेयजल और सफाई की अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। अस्पताल अधीक्षक को वार्ड में हो रही गंदगी दिखा करके जमकर खरी खोटी सुनाई गई। सीकर में शेखपुरा मोहल्ले के वार्ड संख्या 34 और 35 के लोगों ने जिला कलेक्टर आवास पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। पेयजल की समस्या को लेकर लोगों ने यह प्रदर्शन किया। कोटपुतली के शाहपुरा में हिंदू देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया। गुस्साए कुछ संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। अलवर में विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने बिजली विभाग कार्यालय पर धरना दिया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि ओल्ड पेंशन योजना से बिजली विभाग को अलग रखा गया। बिजली विभाग की इमरजेंसी सेवा में आने के बावजूद उन्हें हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिल रहा। डूंगरपुर के सागवाड़ा शहर में नगरपालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका के भवन को गिराने के आदेश दिए हैं। पूरी नगरपालिका अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दी गई। नगरपालिका अध्यक्ष के इस फैसले का बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। भाजपा सांसद कनकमल कटारा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अजमेर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। इन अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर भीख मांग करके सांकेतिक तौर पर आयोग से न्याय की गुहार लगाई। हनुमानगढ़ जिला परिषद में महिला जनप्रतिनिधियों के परिजन भी बैठक में शामिल होने गए। उन्हें बैठक से बाहर निकालने पर महिला जनप्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने आरबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सांसद रंजीता कोली ने काफी नाराजगी जताई है। कांग्रेस के संगठन जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पराज ने श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे और उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक, जिला प्रमुख समेत अन्य कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तो वहीं बीकानेर में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रियाना रियाज ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की। इस दौरान महिलाओं ने अपनी परिवेदनाएं आयोग के सामने रखी। कोटा में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट पर स्थापित होने वाली चंबल की दुनिया की सबसे ऊंची 256 फीट की प्रतिमा को स्थापित करने का शुभारंभ किया गया। मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन रामगढ़ क्षेत्र के बेरेबाज पहुंचे। यहां पर उन्होंने मेवात विकास बोर्ड की ओर से बनाई जा रही गौशाला की जमीन का निरीक्षण किया है। बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए दौसा जिला कलेक्टर ने मिशन आर्या अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत प्रशासन ने कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का सर्वे करवाया है। अलवर में 10 बोरवेल की खुदाई करवाकर वाटरफोर्स में बोरवेल से पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे वन्य जीवों की गर्मी के दौरान डिहाइड्रेशन होने से होने वाली मौतों से बचा जा सके। अलवर में चिकित्सालय में प्रसूता दिवस के मौके पर भर्ती गर्भवती महिलाओं को गुड़, चने और बिस्किट बांटे गए। इसके लिए जिला कलेक्टर ने बजट अलॉट किया। तो राजसमंद में ग्रीष्मकालीन अभिरुचि और लघु उद्योग प्रशिक्षण शिविर में योग कक्षा का शुभारंभ किया गया। शिविर की शुरुआत योग और प्राणायाम से की गई। पोखरण में पत्रकारिता जगत के नामी IFWJ संगठन की बैठक हुई और पोखरण विधानसभा अध्यक्ष जुगल बिस्ता ने इसकी अध्यक्षता की।